नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल 100% होम सॉल्यूशन टिप्स चैनल में। आशा है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हमारा भारत देश प्रकृति का खजाना है। हमारे देश में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और वनौषधियाँ पाई जाती है जो चमत्कारिक और औषधीय गुणों से भरपूर होती है। ये हमारे आसपास में हो सकती है, हमारे घर के आंगन में भी हो सकती है, चाहे ये तुलसी के रूप में भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का पौधा भी ऐसा चमत्कारिक और औषधीय गुणों का खजाना है। तुलसी के पौधे से सब लोग परिचित होंगे, सभी ने देखा भी होगा क्योंकि इसका हमारे धर्म से बहुत गहरा नाता है। तुलसी ऐसा पौधा है जो आज भारतवर्ष के हर घर के आंगन में लगाया जाता है। इसकी पूजा लोग करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। धार्मिक दृष्टि से तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र माना गया है। शिव जी की पूजा को छोड़कर लगभग सभी तरह की पूजा में तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर भगवान विष्णु की पूजा में इसका इस्तेमाल जरूर किया जाता है। तुलसी के पत्रों के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। यही वजह है कि तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। तुलसी के पौधे को पूजनीय माना गया है। मान्यता है कि घर में तुलसी का पौधा लगाने से और नियमित रूप से जल चढ़ाने से हर तरह की मनोकामनाएं पूरी होती है। शास्त्रों में तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है, यानी जहाँ तुलसी होती है वहाँ हमेशा लक्ष्मी जी का वास होता है। तुलसी के पौधे का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही आयुर्वेदिक महत्व भी है। यह लाइलाज बीमारियों को भी ठीक करता है। दोस्तों, कैसी भी बीमारी हो, सर्दी जुकाम खांसी हो या कफ जम गया हो, तीसरे दिन आने वाला ज्वर हो या सफ़ेद दाग की झाइयाँ, हर बीमारी में तुलसी का उपयोग किया जाता है और इसमें बहुत जल्द ही सफलता भी मिलती है। पेट की किसी भी प्रकार की बीमारी हो, चाहे अपच हो, गैस हो, अफारा हो या पेट में गोला बन गया हो या फिर मलेरिया का बुखार हो, तुलसी के प्रयोग से सब ठीक हो जाता है। दोस्तों, ये नामर्दी को दूर करता है और शरीर की कमजोरी मिटाकर शरीर को पुष्ट और ताकतवर बनाती है। यही नहीं दोस्तों, शीघ्र पतन की बीमारी को दूर करने के लिए और स्टेमिना बढ़ाने के लिए तुलसी बेहद फायदेमंद जड़ी बूटी है। दोस्तों, इसके अलावा भी तुलसी का पौधा अनेक प्रकार की लाइलाज बीमारियों का भी इलाज करती है। ये ईश्वर का वरदान है मनुष्य जाति के लिए। आज से लगभग हजारों सालों से हमारे भारतवर्ष में औषध के रूप में तुलसी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी होम्योपैथी, एलोपैथी और यूनानी दवाओं में भी तुलसी का किसी न किसी रूप में उपयोग किया जाता है। तुलसी के पौधे को परिचय की जरूरत नहीं है, इसे हर व्यक्ति जानता है। ये एक झाड़ीदार पौधा होता है, क्षुप होता है जो 1 से 3 फीट तक ऊंचा होता है। तुलसी के पौधे का वैज्ञानिक नाम है ओसीमम सैक्टम। दोस्तों, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। मोटिवेशन बढ़ने से ऐसे नए नए वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ेगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, तुलसी आपके घर के आंगन में है, लेकिन क्या आपको इसके औषधीय प्रयोगों के बारे में पता है? नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसका उपयोग आप किस प्रकार से औषधि के रूप में कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल ज़्यादातर लोगों को कैल्शियम की कमी के कारण दांतों में दर्द की समस्या हो जाती है। अगर कभी भी दांतों में दर्द की समस्या हो, दर्द हो रहा हो तो काली मिर्च और तुलसी के पत्तों को पीसकर गोली जैसा बनाकर दांतों के नीचे दबा दे। तुरंत ही आपके दांतों का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर गला बैठ गया हो, आवाज़ ठीक से निकल न रही हो तो ऐसे में तुलसी के पत्तों का रस निकालें, हल्की गुनगुने पानी में मिलाएं और कुल्ला करें। इससे आवाज़ ठीक हो जाती है। दोस्तों, ऋतु परिवर्तन के साथ ही ज़्यादातर लोगों को सर्दी जुकाम और उल्टी जैसी समस्या हो जाती है। अगर किसी को उल्टी की समस्या हो गई हो और वो बंद न हो रही हो तो इसके लिए बहुत सरल और आसान प्रयोग है कि तुलसी के ताजे पत्तों का रस निकालें 1 चम्मच और अदरक का रस 1 चम्मच, दोनों को मिलाकर साथ में 1 इलायची पीसकर मिलाकर पिला दे। इससे जल्दी ही उल्टी बंद होती है। इसके अलावा अगर सर्दी खांसी और जुकाम हो गया हो तो तुलसी के पत्र और इसकी मंजरी दोनों को 50 ग्राम ले, साथ में 25 ग्राम अदरक मिलाए, काली मिर्च 15 ग्राम और सभी को आधा लीटर पानी में मिलाकर पकाए।
पकते पकते पानी जब 100 ग्राम की मात्रा में शेष रहे तब उतार कर छान ले और 10 ग्राम छोटी इलायची के बीजों का चूर्ण बनाकर साथ में मिला दे और 200 ग्राम चीनी डाले। अब फिर इसको पकाए। पकते पकते जब एक तार जैसी चाशनी हो जाए तब छान कर रख ले। अगर छोटे बच्चे हो तो इसमें से आधा से 1 चम्मच की मात्रा में खिलाए। अगर बड़े हो तो 2 से 4 चम्मच की मात्रा में खिलाए। इस प्रयोग से सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या ठीक होती है। अगर किसी को जुकाम के साथ साथ दमे की भी समस्या है तो इसमें से 1.5 से 2 चम्मच गर्म पानी में मिलाकर पिलाए। अगर किसी को मलेरिया हो गया हो तो मलेरिया से छुटकारा पाने के लिए तुलसी के पत्तों को पानी में उबालकर आधा से भी कम रहे तब ठंडा होने के बाद 3-3 घंटे के अंतराल में पिलाए। तुलसी के पूरे पौधे में मलेरिया रोधी गुण होते हैं। तुलसी का पौधा जहाँ होता है वहाँ मच्छर नहीं पनप पाते, मच्छर मर जाते हैं। तुलसी का पौधा जहाँ लगा होता है उसके आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। 10 से 12 तुलसी के पत्तों के साथ शहद और 1 ग्राम जीरा मिलाकर पीसकर चटाने से दस्त में आराम होता है। ये प्रयोग दिन में 3 से 4 बार अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी की 3 से 4 प्रजातियाँ होती है। अगर काली तुलसी हो तो ये निमोनिया रोधी होती है। निमोनिया को दूर करने के लिए काली तुलसी के पत्तों के रस में गाय का घी मिलाए दुगना और थोड़ा सा गुनगुना करके चटाने से 2 से 3 दिनों में ही निमोनिया ठीक हो जाता है। अगर पेट में हजम ठीक से न हो रहा हो, अपच जैसी स्थिति बनी रहती हो तो तुलसी की मंजरी 2 ग्राम और 1 ग्राम काला नमक मिलाए और दिन में 3 से 4 बार खिलाए। इससे बहुत जल्द ही पेट की अपच ठीक होती है। चाहे किसी भी प्रकार का सर्दी, खांसी और जुकाम क्यों न हो, तुलसी के पत्तों से ठीक हो जाता है। इसके लिए 7 तुलसी के पत्ते ले और 5 लौंग छोटे छोटे टुकड़े करके 1 गिलास पानी में डालकर पकाए। पानी जब आधा शेष रहे तब सेंधा नमक डालकर गर्म गर्म ही पी जाए और कुछ समय के लिए वस्त्र ओढ़कर पसीना ले ले। इससे बुखार तुरंत उतर जाता है और सर्दी, जुकाम, खांसी भी ठीक हो जाती है। तुलसी आंखों के लिए भी बेहद कारगर जड़ी बूटी है। अगर किसी को रात में कम दिखाई देता हो, रतौंधी हो तो इसके लिए तुलसी के पत्तों का ताज़ा रस निकालकर बार बार आंखों में डालते रहने से रतौंधी ठीक होती है। उम्र बढ़ने के साथ ही ज़्यादातर लोगों को जोड़ों में दर्द और गठिया की समस्या हो जाती है, जिसके कारण चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपको तुलसी के पूरे पौधे का पंचांग का चूर्ण बना लेना है। इसकी जड़, पत्ते, तना, फूल, फल, पुष्प, मंजरी जो भी हो, पूरे पौधे को कूट पीसकर चूर्ण बनाकर अपने पास रखें और 2 से 4 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम गाय के दूध के साथ रोजाना पीते रहे। इससे बहुत जल्द ही आपको जोड़ों के दर्द से छुटकारा मिलेगा, गठिया का दर्द भी दूर होगा। तुलसी चर्म रोगों के लिए भी बेहद लाभकारी जड़ी बूटी है। अगर किसी को शरीर पर सफ़ेद दाग की झाइयाँ हो गई हो तो इसके लिए तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए तुलसी के पत्तों के रस के साथ नींबू का रस और कसौंधी के पत्तों का रस, तीनों को समान मात्रा में लेकर एक तांबे के लोटे में भरकर 24 घंटे के लिए धूप में छोड़ दे। जब ये सारा रस गाढ़ा हो जाए तब इसका लेप सफ़ेद दाग की झाइयों पर रोजाना लगाते रहे। अगर किसी को चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे हो तो इस लेप को लगाने से चेहरा खिल उठता है। शरीर पर चाहे किसी भी प्रकार का घाव हो, उस पर तुलसी के पत्तों का रस लगाते रहने से घाव शीघ्र भर जाता है। दोस्तों, ये जो तुलसी होती है ये एड़ी से चोटी तक हर बीमारी को ठीक करने में कारगर होती है। अगर किसी को कान में दर्द हो रहा हो तो इसको ठीक करने के लिए तुलसी के ताजे पत्तों का रस निकालकर 2-2 बूंद कान में टपकाते रहे। इससे कान का दर्द तुरंत बंद हो जाता है। दोस्तों, तुलसी न सिर्फ बीमारियों को ठीक करती है लेकिन ये शरीर की कमजोरी और दुर्बलता को भी ठीक करती है, शरीर को पुष्ट बनाती है, वीर्यवान बनाती है। ये कमजोर और दुर्बल शरीर को शक्तिशाली बनाता है। इसके लिए 20 ग्राम तुलसी के बीजों का चूर्ण और 40 ग्राम मिश्री मिलाए। दोनों को अच्छी तरह से पीसकर 1 ग्राम की मात्रा में शीतकाल के दौरान कुछ दिन लगातार इसका सेवन करते रहे। इससे शरीर की इम्यूनिटी पावर मजबूत बनती है, शरीर की दुर्बलता नष्ट होती है और शरीर पुष्ट तथा बलवान बनता है। दोस्तों, तुलसी नामर्दी और नपुंसकता को भी दूर करती है, शरीर को वीर्यवान और पुष्ट बनाती है। इसके लिए तुलसी के बीज या फिर इसके मूल का चूर्ण
दोनों मिले तो दोनों बराबर मात्रा में ले और इसके साथ गुड़ मिलाकर 1 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम गाय के ताजे दूध के साथ लगातार पीते रहे। ये प्रयोग आपको लगातार 6 मास तक करते रहना है। इससे शरीर की दुर्बलता और नामर्दी मिटती है, सभी प्रकार के वीर्य दोष दूर होते हैं और धातु का पतलापन मिटता है और धातु गाढ़ा बनता है। दोस्तों, कई लोगों को शीघ्र पतन की समस्या होती है, स्टेमिना की कमी होती है, तो इसके लिए तुलसी का प्रयोग बेहतरीन और आसान है। इसके लिए तुलसी के मूल का चूर्ण और जमीकंद का चूर्ण दोनों को समान मात्रा में लेकर 1.5 से 2.5 ग्राम की मात्रा में पान के साथ रोजाना खाने से स्तंभन शक्ति बढ़ती है। तो दोस्तों, ये थी तुलसी के पौधे की छोटी सी जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।